नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी की। हरियाणा के प्रत्येक जिले में अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी गरीब कल्याण सम्मेलन से जुड़े। और प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना को कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों के सुनहरी भविष्य की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार के मायने बदल दिए हैं। आज केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले दिन से ही गरीबों को सशक्त बनाने का काम किया है और नए भारत के सृजन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रही है जिन्हें पहले स्थायी माना जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100% सशक्तिकरण का अर्थ भेदभाव एवं तुष्टीकरण समाप्त करना तथा प्रत्येक गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मुहैया करवाना है। श्री मोदी ने 130 करोड़ नागरिकों की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, छात्रवृत्ति हो या पेंशन योजनाएं, प्रौद्योगिकी की सहायता से सभी जगह भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ने लगभग 9 करोड़ फर्जी लाभार्थियों की पहचान करके योजनाओं के लाभ प्रदान करने में हेराफेरी और अन्याय खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के उज्जवल भारत में आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए काम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हो रहा है और निर्यात में भी रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि उन्होंने सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत लाभ जारी किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी की। इससे 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की एवं अपने बैंक खातों में राशि प्राप्त करने वाले किसानों को बधाई भी दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज शिमला में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत हरियाणा के प्रत्येक जिले से अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। करनाल में यह कार्यक्रम मंगलसेन सभागार में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता करनाल के सांसद संजय भाटिया द्वारा की गई। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले करनाल में बोलते हुए श्री भाटिया ने कहा कि सरकार की योजनाओं पर आम आदमी का अधिकार है, उसे इन योजनाओं का लाभ स्वयं लेना चाहिए और पात्र व्यक्ति जो लाभ लेने से वंचित रह गया है उसे भी इनका लाभ दिलवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों तक पहुंचाना है। श्री भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है कि उन्होंने पिछली कमियों को दूर करते हुए एक एक व्यक्ति का जनधन खाता खुलवाया। जब ये खाते खोले गए तो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज जब सरकारी योजनाओं का एक एक रुपया पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में जा रहा है तो इन खातों की अहमियत पता चल रही है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कितनी दूरदर्शी है। सांसद ने कहा कि लोग योजनाओं से वंचित न रहें, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है। श्री भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी
बधाई के पात्र हैं जो अंत्योदय की भावना से कार्य कर रहे हैं। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। लोकतंत्र में सरकार का होना तभी सार्थक होता है जब पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ घर बैठे मिले, और यही काम प्रदेश व केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में करीब 39,508 किसानों को लगभग 29 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। कैथल में आयोजित जिला स्तरीय गरीब कल्याण सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी शामिल हुई। इस दौरान श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने का कार्य किया है जो लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर में लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। महेंद्रगढ़ में आयोजित सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री द्वारा आज डीबीटी के माध्यम से देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में जिला महेंद्रगढ़ के 1,08,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी गई। गुरुग्राम के अप्रैल हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों से जुड़े, जिसमें उज्ज्वला योजना व लाडली योजना के अलावा अन्य कई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की। फरीदाबाद में केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को बिना बिचौलिए ही सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने लाभार्थियों के साथ संवाद में उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी दी। यमुनानगर के डीएवी कन्या महाविद्यालय में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में नगर निगम के महापौर मदन चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पंचकुला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एवं अंबाला लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसी तरह अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, पानीपत में विधायक महिपाल कांडा, कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सैनी, जींद में उपायुक्त मनोज कुमार, सिरसा में उपायुक्त अजय सिंह और रोहतक में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लाभार्थियों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना को उनके सुनहरी भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के 4,000 से अधिक लाभार्थियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभ की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि लगभग 1 सदी से पहले उनके परिवार ने भी इसी तरह की त्रासदी का सामना किया था। प्रधानमंत्री ने बच्चों को आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह पत्र साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना सुनिश्चित करेगी कि सभी बच्चे स्वच्छंद होकर अपने सपने देखें, उनके सपनों को साकार करने में कोई कसर बाकी न रहे। केंद्र में एनडीए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014 से लेकर अब तक लगभग 22,44,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे हैं। 52 मंत्रालयों की 300 से अधिक योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। डीबीटी योजना से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर एवं व्यवस्थित ढंग से सब्सिडी भेजी जा रही है। ये योजना लागू होने से सरकार को 2 करोड़ 22 लाख रुपए की बचत हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार के मायने बदल दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।